व्हाट्स अप एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है स्टमक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टमक के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, शेप एंड साइज के बारे में। तो स्टमक की डेफिनेशन क्या होगी? स्टमक इज अ मस्कुलर बैग एंड द फॉर्म द वाइडेस्ट एंड द मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। अब यहाँ पे ये मस्कुलर बैग है, हमको पता है, ये वाइडेस्ट पार्ट है, हमको ये भी पता है, बट इज द मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ दिस डाइजेस्टिव ट्यूब। यहाँ पे डिस्टेंसिबल का क्या मीनिंग है? डिस्टेंसिबल का मीनिंग है जैसे आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो जो आपका स्टमक है वो फैल जाता है, लेकिन जब आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो जो हमारा फैला हुआ स्टमक है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है ना, तो हम उसकी उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्टेंसिबल बोल रहे हैं। तो यानी कि हमारी जो डाइजेस्टिव ट्यूब है वो स्टमक उसका सबसे वाइडेस्ट एंड द मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट होता है। अब बात करते हैं कि कनेक्ट कैसे होता है लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस एंड बिलो टू द ड्यूडेनम। अब ये एक्ट किसकी तरह कर रहा है? इट एक्ट एज अ रिजर्वियर ऑफ फूड एंड हेल्प्स ऑफ डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और जितने हमारे फर्दर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमने जाना। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टमक कहाँ पे है तो आप बोल दोगे इधर है, आपको कैजुअली बता तो दोगे कि ये इधर है, तो इधर यानी किधर है वो हम बताएंगे, इधर यानी किधर है। सो स्टमक इज लाइज ऑब्लिकली अपर लेफ्ट ऑफ द एब्डोमन, अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमन, यानी जो हमारा एब्डोमन है उसके अपर और लेफ्ट पार्ट में ये ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है। लेकिन अब ये ना 3 रीजन भी ऑक्यूपाई करता है। रीजन क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट शॉर्ट में बता दूंगी। तो ये 3 रीजन अपना ऑक्यूपाई करता है। सबसे पहले तो ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम करता है, सबसे ज़्यादा आपको स्टमक का पार्ट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में दिखेगा, फिर आपको अम्बिलिकल रीजन में मिलेगा और फिर आपको एपिगेस्ट्री में मिलेगा। ये 3 रीजन उसने ऑक्यूपाई करते हैं। इसकी शेप के बारे में, अब जो शेप होती है इसमें जो मतलब एक नॉर्मल फिट जो इंसान होंगे उनकी क्या शेप रहेगी? स्टमक की जे शेप। लेकिन जो थोड़े मोटू और गोलू मोलू लोग होंगे उनका जो स्टमक का शेप होगा वो ऐसा होगा, लाइक कैसा होगा? वो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके साइज़ की कि स्टमक का साइज़ क्या होगा। स्टमक का साइज़ होता है 25 सेंटीमीटर और इसकी अगर हम कैपेसिटी की बात करें वो अलग होगी। लाइक अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है, लाइक है ना, तो उसका कितना होगा? उसका ओनली 30 ml होगा, 30 ml। और जो हमारा अच्छा खासा प्यूबर्टी वाला बंदा होगा उसका कितना होगा? 1 लीटर। लेकिन जो एक बहुत सही और अडल्ट होगा उसका कितना होगा? 1.5 to 2 लीटर। तो ये आज हमने जाना, हमने स्टमक की डेफिनेशन जानी, उसकी लोकेशन जानी, उसकी शेप जानी और उसका साइज जाना। नेक्स्ट शॉर्ट में हम पढ़ेंगे उसके फीचर्स जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल है। ओके, थैंक यू।